तो जब माधुरी दीक्षित की सेकंड पिक्चर आ रही थी, उनकी मम्मी को भूख लगी थी। आई ऑर्डर अ क्लब सैंडविच फॉर द ममा। प्रोड्यूसर, अभी आप स्टार नहीं बने और इतना बड़ा सैंडविच ऑर्डर कर दिया। अनु अग्रवाल इज अनदर फेवरेट ऑफ माइन। ओह, बहुत स्टनिंग। एंड शी इज कितनी स्टनिंग। अगर उनका एक्सीडेंट नहीं होता तो वहां मुझे राहुल मिला। Still looks so handsome. अगर मैं औरत होती तो तेरे से शादी कर लेती। गे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है और आपको ये बात डिस्क्लोज करनी कि आप गे हो। मुझे बरखा दत्त ने फोन किया था एक एनडीटीवी पे आने के लिए टू टॉक अबाउट द एलजीबीटी। आपकी जर्नी में कि आप गे हैं। मैंने आपकी वाइफ को बोला कि हम इतने छोटे से घर से आते थे, मुझे ये सब पता नहीं था। मैं गुरुद्वारे में जाके रोता था, वाहिगुरु से लड़ाई करता था। बोला मैं राजेश खन्ना जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। मनीष मल्होत्रा को पहली ब्रेक कंवलजीत सिंह ने दी। वो मेरा ड्रीम था बिग बॉस। राघव, बिग बॉस क्या हुआ, मेरी ग्रैंड एंट्री हुई। वो जो आने वाला है ना जो इंसान, वो हम लोग 3 दिन पहले शूट करते हैं, फिर थर्ड डे को वो शूट वहां दिखाते हैं। सलमान खान कम्स ऑन सैटरडे की वेट होती है। सलमान के घर से खाना आता है, मटन कोरमा टू डाई फॉर। अब तो और भी लोग जाना चाहेंगे बिग बॉस। हु इज एंकरिंग माय शो, मिस्टर गब्बर सिंह। जो स्टिचलेस जो आपकी डिजाइनिंग है उसको लेकर के अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। जो मैं फैशन शो के बता रहा था, वहां मुझे मिले एक इंसान जो भगवान के रूप में आया, रश्मिन शिल्पा चौकसी। टीएनसी लाइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं टीएनसी लाइव। आज के जो हमारे बेहद खास हमारे मेहमान हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली, मुंबई और इंटरनेशनली उनका बहुत बड़ा नाम है। डिजाइनर हैं वो। हम फैशन की दुनिया की अगर हम बात करें तो उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। अगर हम बात करें कि फिल्मी जगत को लेकर के, तो उन्होंने बहुत सारी अदाकारों के लिए, बहुत सारे फेमस जो सॉन्ग्स हैं उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है। जिसमें अगर हम बात करें माधुरी दीक्षित जी के धक धक गाने की, या 1 2 3, या फिर हम बात करें किमी काटकर जी के गाने की, इसमें जुम्मा जुम्मा दे दे, और इस तरह से ही जो है कई सारे ऐसे फेमस सॉन्ग्स हैं। चाहे हम बात करें दीपिका पादुकोण जी की, या फिर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा जी की, ऐश्वर्या राय जी की, तो सभी के लिए उन्होंने काम किया है। रेखा जी के लिए काम किया और कई सारे इंटरनेशनल ऐसे अवार्ड्स जीते हैं उन्होंने। इसके अलावा हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने कई सारे हमारे जो फिल्म स्टार्स हैं, जिसमें शाहरुख खान जी हैं, चाहे अमिताभ बच्चन हैं, तो ऐसे कई सारे स्टार्स के लिए जो है उन्होंने फैशन डिजाइनिंग किया। और खास तौर पे उनकी कुछ ऐसी डिजाइनिंग उनकी है अलग अलग तरह की, जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे उनसे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं उनको अपने मंच पर बुलाना चाहूंगा। हमारे साथ में हैं कंवलजीत सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते जी, नमस्ते एवरीबॉडी, सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ईद मुबारक आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को भी। और मैं हमारे साथ में हमारी को होस्ट हैं आरती राजदान जी, जो आज कंवलजीत सिंह जी के साथ में ही हैं और वहीं से वो शो को होस्ट करेंगी हमारे साथ में। तो मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ में इस प्रोग्राम में। सर, अगर हम सबसे पहले बात करें आपकी ज़िंदगी की शुरुआत को लेकर के भी, क्योंकि आपके जीवन की जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। क्योंकि आपके पिता जो है एक टैक्सी चलाया करते थे और आपने अपने जीवन को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। तो मैं अगर उसके बारे में जानना चाहूँ तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने जीवन को की शुरुआत को लेकर के? मैं जब छोटा था, आई वॉज लाइक एवरेज स्टडीज में, तो फिर क्या हुआ, मेरा मन हमेशा मेरी बहन को ले जाना, टेलर को बताना क्या बनाना है, क्या करना है, इट वाज लाइक दैट। और मुझे नहीं पता था कि एक मकाम आएगा कि आई वुड टर्न अ फैशन डिजाइनर। वाह।
ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं था वहां से शुरुआत करके आज आप इस स्टेज पे पहुंचे हैं, खुद सेल्फ मेड पर्सन हाँ विद योर जी। ओन टैलेंट। तो अगर हम आपके जीवन को लेकर के आगे अगर हम बात करें, तो आपने जो है आप ऑक्यूपेशन जो है आपका फैशन डिजाइनिंग भी है, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। आपने तकरीबन 9 फ़िल्में स्क्रिप्ट की हैं, 9 स्क्रिप्ट्स हाँ लिखी जी। हैं आपने। तो क्या उनको लेकर के भी हम छोटा-सा आपसे पूछ सकते हैं कि उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक फैशन आप थे ही, इसके साथ-साथ में आपने जो है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको कैसे इंस्पिरेशन आया, उसको लेकर के आप बताएँगे? You know, you will be the first one who has introduced me as a scriptwriter. So not even a scriptwriter, I'm writing my stories which I've written, and from the 9 scripts, 8 scripts are real stories, true stories. And I've done the screenplay, I've done the dialogues, and I'm going to be the associate director. There was a time when a very big uh, director told me, when I narrated my story to him, and when I narrated my story to Bela Bansali Saigal, she said, Kaval, you're in, you're ready, you can direct a film tomorrow. I said, no, Bela, you will direct my first film, Bela, because you're so powerful, you're so much of energy, Bela. I want you to direct my first film. And I think mostly Bela will be directing my first film. अगर हम थोड़ा-सा और आगे चल कर के बात करें हाँ आपके जी। करियर को लेकर के, आपके जीवन को लेकर के, जो आपकी कई सारी ऐसी एक कलाकृतियाँ समझ लीजिए, क्योंकि आपने फैशन की दुनिया में जो है एक फैशन को नया रूप दिया। कई तरह के ऐसे परिधान आपने बनाए कि जिसकी वजह से आपका जो मुकाम है, आपकी जो पहचान है, वो सबसे अलग बनी। तो मैं जानना चाहूँगा कि उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ख़ास तौर पे जो आपकी स्टिचलेस जो आपके परिधान हैं, उनको लेकर के आप कैसे उसके बारे में आपने सोचा? कैसे थॉट आया और फिर किस प्रकार से उसको लेके काम कर रहे हैं आप? अब क्या हुआ कि मैं बचपन से ही डिजाइनिंग करना चाहता था, and my father was my backbone, and my sister Pam and my sister Dolly supported me, and above all, my brother Bittu supported me the most. You know, हम एक छोटे से घर और एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे, हम क्या अफोर्ड नहीं कर पाते थे कि इतने लोगों को स्टाफ बनाएं, तो हम खुद पोल्स पे, उस टाइम रोडों पे हम बैनर्स लगा सकते थे, पोस्टर्स दीवारों पे जाके चिपका सकते थे। अभी जो बैंड है, तो क्या हुआ, मेरा ब्रदर छोटा वाला बिट्टू, वो जाता था रोडों पे और एक वो पोल क्लाइंब करता था, एक मैं क्लाइंब करता था, और हम अपने बैनर्स लगा के आते, भाई हम 2 दिन के बाद यहाँ एग्जीबिशन करने वाले हैं जी। कमली मुझे मेरे दोस्त ने, एक रतन मेहता मेरा दोस्त है दिल्ली का, उसने मुझे नाम दिया। एक दिन मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था एंड आई वाज चेकिंग इन, पीछे से कोई गाने लग गया जोर से एयरपोर्ट पे, सोचिए, कमली यार दी, कमली कमली यार दी। मैंने मुड़ के देखा तो कौन था पता है? दिलेर मेहंदी। जी। कॉटलर अवार्ड, ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये कोटलर अवार्ड जो है, बताइए आरती जी, ये जो है इस मंच के ऊपर जब मुझे अवार्ड मिला, तो मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ये अवार्ड मिला फॉर कोटलर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन योर लाइफ, इन योर करियर। वाओ। So imagine, I'm so proud today to get this award with our Prime Minister at the same platform. But to our bad luck, you know, he had a sprain in his foot while coming. Oh. So we had to go to his house and give the award to him with the जी। because Priyanka is so stunning. एक वो confidence, you know, इतनी छोटी से शहर में आना और मिस इंडिया बन जाना इतनी जल्दी छोटी सी उम्र में। तो क्या है कि अवार्ड में उसको पूछा गया था, जिस क्वेश्चन के ऊपर जो अवार्ड मिलता है ना, उस क्वेश्चन के ऊपर पूछा गया था कि which legendary person would you like to be which living legendary would you like to be after you are crowned and if you win Miss World? उसने कहा मदर ट्रीजा, and मदर ट्री was that no moment, right? वाओ। फिर भी अवार्ड जीत के आ गई।
ये वाह। राज की बात आज जी। को बता रहा हूँ। आगे हम अगर बात करें कि आपके जीवन में कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके लिए आपने बहुत काम किया है। अगर उनमें बात करें जैसे संगीता बिजलानी जी के लिए या मेरी बात मोस्ट करें फेवरेट माधुरी दीक्षित के लिए। What about रेखा जी? रेखा इज माय दीवा, Ultimate, ultimate. ultimate. That's one woman who makes me nervous. Oh, really? Yeah, too. You know, I met her in so many functions, and she calls me. जब मैं छोटा था, तो she used to pull my cheek and say, "The most cutest Sardarji ever." So cute. I used to be one thin little boy that So time. cute. But then I used to try Pagadi. I was a proper Sardar. It's only after my father passed away that, you know, I cut my hand, opened my hair. I've not cut my hair till today, but and I जितना भी रेखा के बारे में बोलूँ, I'll speak. पहले तो, you know what? For me, Madhuri, her mother, father is like a family. You know, I'll tell you a very sweet incident about, and a little of sad part of the incident, you know. जब आप नए होते हो ना, तो आपको इतना बड़ा मेकअप रूम या रूम नहीं मिलता, 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज नहीं मिलती है, आपको कोने पे बिठाया जाता है। तो जब माधुरी दीक्षित की सेकंड पिक्चर आ रही थी, एक प्रोड्यूसर का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, तो उसमें उनका एक रोल था हीरोइन का ऑफ कोर्स, और मैं उनके कपड़े कर रहा था, और वहां शिल्पा शेट्टी आई, उन्होंने क्लैप दिया एंड मुहूर्त नारियल तोड़े गए एंड एवरीथिंग। फिर हम अपने रूम में चले गए थोड़ी देर के लिए, बिकॉज माधुरी दीक्षित डज नॉट लाइक द एटमॉस्फेयर ऑफ पीपल ड्रिंकिंग। शी टिल टुडे शी इज लाइक द नेक्स्ट टू गर्ल। आप उसके घर पे चले जाएंगे, उसने एक नाइटी कॉटन की पहनी होगी और बोलेगी बैठ जा कमल जमीन पे। इज टिल टुडे दैट गर्ल इज नॉट चेंज्ड। Wow. शी इज द नेक्स्ट डो sweetheart, a Maharashtrian beautiful girl. Stardom is not gone. I think all our actresses should learn from Madhuri Dixit to be grounded. You're an actor in front of the camera. Off the camera, you are a human being. This is what you have to learn from Madhuri Dixit. यस तो क्या हुआ कि उनकी मम्मी को भूख लगी थी और हम एक 5 स्टार होटल में थे जो मुहूर्त था, तो वो पार्टी का खाना और वो माहौल उनको नहीं अच्छा लगता। दे वेरी सिंपल महाराष्ट्रियन फैमिली जी। एंड उस टाइम पे शी वाज वेरी न्यू, तो मैंने बोला, एंड देन आई वाज लाइक यू नो रशिंग फ्रॉम वन स्टूडियो टू द अदर एंड माय लाइफ वाज वेरी बिजी। In fact, I was called the Govinda fashion designer because मैं हर जगह पे लेट पहुंचता था। मैं क्या करूँ? You know what? I never said no to anybody. I don't say no to anybody. आधी रात भी कोई आए हेल्प के लिए, किसी तरह की हेल्प हो, but I'm ready for it. तो क्या हुआ? Being there in that level position, I ordered a club sandwich for the mama. And then char club sandwich, dramatic, and I saw both of them looking at it, you know, like, as if it's so yummy, you want to eat it right away. And then I said, start eating. And I ordered some fresh lime sodas. And when the bill came, I don't know what to tell the producer. He says, अभी आप स्टार नहीं बने और इतना बड़ा सैंडविच ऑर्डर कर दिया। And that time the sandwich was not even about 300 rupees in a 5-star hotel. Producer actually said that to you? Not to me, my darling. He said it to them? To them. My I God. got up Oh my God. and said, hello, I ordered the sandwich and I shall pay the money. Shut up. उसके बाद मैं प्रोड्यूसर माधुरी को बोला कि मैं ये फिल्म नहीं करूंगा, बिकॉज इनको रिस्पेक्ट नहीं करने आते। आप हीरोइन उस फिल्म की, बेशक आप नवे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ कैन दैट एसोल ट्रीट यू लाइक दैट? इसलिए उसका नाम नहीं लेना चाहता। Okay. Today, if Madhuri orders 100 sandwiches, the producer will run and come. She's in a position like that. And I'm Yes. so proud of my Madhuri. Anu Agarwal is another favorite of mine. Oh, God, stunning. And she is कितनी stunning bonding. stunning. अगर जी। उनका एक्सीडेंट नहीं होता तो आज वो श्रीदेवी से भी बड़ी होती। बिल्कुल. जी बिल्कुल। Without पर- any doubt. And without बिल्कुल। Milka,
Oh my Oh God. my God, She was stunning. beautiful. उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जहाँ जी। वो काफी टाइम हॉस्पिटल में रहे थे। पर एक बात जी। बोलूं, नई आशिकी तो बना दी महेश भट्ट साहब ने, पर जी। कोई भी जैसे उमराव जान नहीं बना सकते ना वापस रेखा मुजाफर अली खान के साथ उन्होंने बनाई, मुजाफर अली खान जी ने बनाई, वैसे मैं कहता हूँ आशिकी वापस कभी नहीं मिल सकती। वो तो उसके गाने जी, बिल्कुल। अभी भी सुन लो, इट्स द सेम फ्रेशनेस। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल, मैं बिल्कुल। अभी एक फंक्शन पे गया था जो गोविंदा जी ने मुझे इनवाइट किया था, उनकी बेटी का लॉन्च था, वीडियो लॉन्च, वहां मुझे राहुल मिला एंड ही स्टिल लुक सो हैंडसम। तब तो बाल लंबे थे उसके, अब तो छोटे बाल किए हैं। और आई टेल यू, अभी भी मैं उससे मस्ती कर रहा था, अगर मैं औरत होती तो तेरे से शादी कर लेती। अभी भी वो इतना हैंडसम लगते हैं। या अभी यहाँ पर जिक्र हुआ है सलमान खान जी का, तो सलमान खान जी के साथ में आपकी जो गहरी दोस्ती है, हम लोग उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत करीब आपके दोस्त रहे हैं या आज भी हैं, यूं कहा जा सकता है, और आपने काफी समय उनके नहीं, साथ में आज भी बिताया है। शुरुआती मैं दिनों में। एक फोन करूं तो वो मेरे लिए, उनका क्या सिस्टम है, आप उनको फोन नहीं कर सकते, वो फोन नहीं उठाते, तो उनको जी। एक मैसेज करना पड़ता है, फिर जिससे उनका दिल करेगा, मर्जी होगी, उससे वो रिटर्न कॉल करेंगे। और मेरे कॉल हमेशा आते हैं वापस, उसको पता नहीं था चपेड़ पै जाएंगे। गे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया है और आपको ये बात डिस्क्लोज करनी कि आप गे हो या ये बात अपने आप से भी एक्नॉलेज करनी, तो ये एक बहुत सेंसिटिव और बहुत डेलिकेट एक फेज रहा होगा। तो ये जर्नी आपने कैसे तय करी? कि इसके मेरा लिए एक बहुत कोड हिम्मत वर्ड। चाहिए। जी, जी, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। यस राघव एक जी, क्या अंदर से पूछना जो है, चाहते हैं? हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं राघव जी आप? नहीं, मैंने कहा कि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, जो कि आरती जी ने अभी आपके बारे में कहा, ऑफ ठीक है। कोर्स, आपने बट अपने यू आप को, राघव जी, कैन आई टेल यू समथिंग? मुझे बरखा दत्त ने फोन किया था एक एनडीटीवी पे आने के लिए, टू टॉक अबाउट द एलजीबीटी, क्योंकि मेरी जर्नी अभी एक स्टार्ट कर ली है, 15 साल से हो गए, हाँ करीब 15 हो गए हैं, एंड आई बिकम अ राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर, एंड आई वांट टू बी अ डायरेक्टर नेक्स्ट ईयर। हम थोड़ा आपको आगे बढ़ते हुए, वापस उस पॉइंट पे लेके जाएंगे हाँ, कि जी, आपको वो मोमेंट कौन सा? जब आपकी जर्नी में कि आप गे हैं, वो जो डिस्कवरी थी या वो एक बात अपना एक्सप्रेस करना, वो मोमेंट, वो जर्नी कैसे आपने आई बिताई? लिव ऑन वन स्टेटमेंट, मेरी मर्जी। मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं चाहे पंखे पे नाचूं, मैं बारिश में नाचूं, मैं पहाड़ों पे नाचूं, मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी। दैट्स लवली। दिस इज शुड बी That's really एवरीबॉडीज lovely. नेशनल एंथम, कि जी, मेरी मर्जी, मैं भी कुछ भी करूं। और मैं मेरे एलजीबीटी के लोगों को बोलना चाहूंगा एक बात, कि आपकी एक जिंदगी है, कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, nobody will die for you, you have to die, we all have to die alone, right? तो मैं बोलना चाहूंगा कि yes, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। मैंने आपकी वाइफ को बोला कि हम इतने छोटे से घर से आते थे, मुझे ये सब पता नहीं था, मैं गुरुद्वारे में जाके रोता था, वाहिगुरु से लड़ाई करता था, बोला मैं, मेरे फ्रेंड सब आरती जी, मेरे फ्रेंड सब लड़कियों को गर्लफ्रेंड्स हैं, तो व्हाई आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू मेन बीइंग अ मैन? बिकॉज हमारे जमाने में वो ये ओपन नहीं था ना। अब तो पीपल हैव ओपनड अप, पर अब भी मुझे बहुत दुख होता है, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की शादी जबरदस्ती करा रहे हैं। And I think all the LGBT community should put the foot down, whether it's the mother or father, they will not die, they will get used to the whole thing. Love your mother, love your father. I mean, you're there because of them. आप दुनिया में आए हो किसकी वजह से? उनकी वजह से, राइट? ठीक है, मजे उन्होंने किए, आप तो पैदा हुए ना, लाइफ तो आपको उन्होंने दी ना, राइट, जी, राइट? बिल्कुल, But doesn't mean that you Right. owe them your life. यू हैव I'm टू। sorry. Respect them. पूजा करो माँ बाप की। मैं पकड़ूं? हाँ बिल्कुल, आप पकड़िए। जी, एंड ये मुझे देखिए क्लोजअप से क्या मिला है। जी, वाह। जी, मेरे नाम के सामने क्या लिखा है आप देख सकते हैं?
यहाँ मैं से पढ़ के ठीक से बताऊं? नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप एक बारी आरती जी पढ़ के मिस्टर बताइएगा। कवलजीत सिंह। नो नो आरती जी, Here. एक मिनट। डॉक्टर कवलजीत जीत सिंह। सिंह। Oh, वाओ, wow. मुझे वाओ, डॉक्टर का, वेरी गुड, डॉक्टरेट का, फैंटास्टिक। ये मेरी फोटो देखिए, मैं आपको इसकी फोटोज जी भेजूंगा, आप प्लीज दिखाइएगा लोगों को। जी, और Yes. ये जरूर जरूर। अवार्ड मुझे मिला इसके लिए कि हम्म, आई डू अ लॉट ऑफ वर्क। ये पहली बार मैं आपको इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक टू डिस्क्लोज चैरिटीज एंड ये एंड माई एनजीओ, नो। जी मैं तो चुप के सब कुछ करके चुप करके निकल जाता हूँ। पर जी जैसे क्या ही प्रेस आती है, लोग आते हैं ना, तो फिर आरती जी क्या होता है, मेरे को फिर से एक बार पढ़ने दो। Yes, there it is. Academy of Universal Global Peace. वाओ, That's wonderful. That I got is the doctorate truly award wonderful. for Aarti for humanity. Excellence. Excellence. Excellency of humanity. बहुत कमाल है. Congratulations, and this is ये अवार्ड so तो पता है Yes, आपको, आज बोल दो एक बार। congratulations। अगर हम बात करें कि आपके जीवन में राजेश खन्ना जी का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो आपके बहुत अच्छे मित्र थे और जो पता है है ये उन्होंने एक आपकी स्टोरी जो है जिंदगी ना में- जी, उसके बारे में राघव आप जी, बताएं। हाँ, राजेश खन्ना जी के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। पर मेरी एक बैड लक थी, पता क्या हुआ, आई वॉज इन दुबई आरती Uh-huh. when he died. Oh. I was not able because next day was my fashion show. If my fashion show was 2 days later, I would have flown to Dubai, attended his funeral and gone back. I couldn't do that. मेरा एक वो रह गया गम लाइफ में। सुपर फैबुलस डिजाइनर, आई थिंक जी। शी इज बेटर देन मनीष मल्होत्रा। और एक बात बोलूं, मनीष जी। मल्होत्रा को पहली ब्रेक कवलजीत सिंह ने दी थी। अरे वाह, वाओ, हाँ किसी को जी। मालूम ही नहीं है। नहीं काफी हमारे फैशन इंडस्ट्री में तो सबको पता है आरतू। अच्छा, हाँ बच्चा, वेरी बिग गुड बॉस। बोलिए। जी। How was Big Boss for you? बिग Oh my बॉस God, के लिए it was अगर my बात dream करें, doing Big Boss. Uh-huh. जी वो मेरा ड्रीम था बिग बॉस राघव। जी, कर्मा कभी आपको नहीं छोड़ते, इसलिए एक मैसेज दूंगा सबको कि आज आप किसी का बुरा करोगे, वो कर्मा आपको वापस आएगा। आप किसी के पैसे खा जाओगे या किसी को चोरी करोगे, किसके घर में जाके उनकी कोई सिल्वर की चीज या गोल्डन प्लेट उठा के ले गए, तो आपको प्लेट सर पे पड़ेगी। It's fact. एक नहीं दो, एक चुराओगे दो प्लेट सर पे मिलेगी। बिल्कुल ठक, fact है। ठक। जैसे मैं बिग बॉस से निकला, आई वाज थर्ड वीक में 27-28 डेज मैंने वहां किया, बिग बॉस में था, सर्वाइव। पर तीसरे हफ्ते में ना मैं चुपचाप हो गया, मेरी डायबिटीज शॉट अप। देन उन्होंने सोचा अरे ये बुड्ढा क्या करेगा। रोशेल जो 24 साल की थी आई थिंक, एंड वो भी किस्सा एक सुनाऊंगा बड़ा मजेदार। जी अब चलते हैं बिग बॉस की तरफ। कवलजीत फ्रॉम बिग बॉस। अब क्या हुआ, इन्होंने मुझे स्विमिंग पूल में डाल दिया। ये टास्क था हमारा और मुझे अप डाउन करना था, लैप्स करने थे। मैंने 54 लैप्स इस उम्र में करे। My एंड God. और मैंने रोशल जो 24 की उसको हरा दिया। Oh my God. मेरी टीम मुझे उठा के खुशी से कवल यू मेड अस विन दिस टास्क। Wow. मेरा जो सॉलिटेयर था हीरा, वो उन्होंने निकाल लिया था टास्क में। इट वाज यू नो व्हाट, उनको पेशेंस ट्राई करने थे मेरे, तो ऑपोजिट Okay. पार्टी को दी गई थी जी फुर्सत। अब क्या हुआ आरती, दे थॉट, उनको नहीं पता बुड्ढा अभी भी जवान है। तो क्या हुआ कि मैं पूल में तो जीत गया, 24 साल की लड़की को हरा दिया, रोशेल को। ओके, जी। नाउ वी कम टू बिग बॉस। क्या हुआ, मेरी ग्रैंड एंट्री हुई। अब बिग बॉस की एंट्री आई वांटेड, और मेरा एक गाना फेवरेट था, उन्होंने पीछे से वो बजा दिया, कुदरत था। देखो मैंने नहीं बोला मेरा ये गाना बजाओ वो गाना, एंड आई एंटर। तो लोग वहां मुझे देखने लगे, ये तो इतने सारे हीरे और जवाहरात पहन के आ गया है। और फिर आई लव डायमंड्स। तो ये क्या टास्क करेगा? Diamonds are a girl's best friend. So it's Kawaljeet's best friend, diamond. This is my first ruby I bought. हाँ.
Oh wow. Yeah. Hmm. And then It was my so first big, solitaire. Ruby. My first solitaire, please zoom करिए. जी. Okay. Okay, now they said इतनी ज्वेलरी, ये झबले पहन के आ गया, और ना वहाँ का क्रिएटिव इतना इंटेलिजेंट था आरती, उसने क्या किया, बोली कवलजीत आपको पता है ना कि लिमिटेड क्लोथ्स आ सकते हैं, ऐसे आप रख दो, जब भी मुझे चाहिए होंगे तो आप मुझे भेजते रहना जैसे दूसरे कंटेस्टेंट के भेजते हो. तो आई सेड बट ये वाले मैं रात को पहनने वाला हूँ एज ए नाइट सूट, माय लुंगी एंड कुर्ता, क्योंकि मैंने कलर्स के क्रिएटिव को बता दिया था. आई विल बी डूइंग 3 to 4 चेंजेस एवरी डे. आई वांट टू क्रिएट दैट कि मैं बाहर आऊँ तो लोग मुझे मेरे कपड़ों के स्टाइल से मुझे पहचाने. हाँ राघव जी, तो उन्होंने क्या किया, फटाफट लड़कों को व्हाइट यूनिफॉर्म्स पहना दिए, लड़की को ब्लैक एंड व्हाइट पहना के, दे लुक लाइक बेल बॉयज बेल गर्ल्स, एंड मेरे कपड़े सब हैंगर्स पे टांग के मेरे जाने से पहले ही भेज दिए. मैंने बोला देखो भाई, मैं सूट केस ऐसे उठा के मैं नहीं जाना, मुझे ग्रैंड एंट्री करनी है, राइट, बिकॉज आई एम द दीवा आफ्टर रेखा. तो अब क्या हुआ, I entered, आरती, सब बोले माय गॉड इतने सारे कपड़े, ये टास्क क्या करेगा बुड्ढा. I said बुड्ढा तेरा बाप. मैं नाम नहीं बताऊंगा कौन मुझे बुड्ढा बोला. बता दो. एक लड़की है, उसका नाम मुझे नहीं. अच्छा चलो जान दो. मैं उसको पब्लिसिटी क्यों दूं. ठीक है, बिकॉज शी हैपेंड टू बी नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग. मैं नाम नहीं लेता, फॉरगेट नो नेगेटिविटी ऑन आवर शो. उसने जब बुड्ढा बोला, I said इधर आ, अपना आईना में मुंह देख जाके. 95 years old लग रही है. कल सलमान खान आने वाला है हमारा इंटरव्यू पर बातें करने के लिए वीकेंड पे. जाके बोटॉक्स कर ले जल्दी. बिग बॉस को जाके माइक पे बोलो मुझे बोटॉक्स दो. मेरा एंट्री इतनी खतरनाक हुई, हिल गए सब लोग. ये बुड्ढा नहीं तो सबकी बजाने वाला है. लक्ष्मी लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी जो टुडे शी रिप्रेजेंट्स द हिजरा कम्युनिटी. Yes. Aarti, she came all the way from Thana to bless me. And then what happened was, she even blessed my suitcases which came from Big Boss. Oh, that's something. She came to know because she had already gone to Big Boss. So she came to know कि कवल जी जाने वाला है. So Lakshmi came to my house all the way. Love you Lakshmi. Always will love you Lakshmi. आप हंस के I was like the highlight of the बिग बॉस. वो जो आने वाला है ना जो इंसान, वो हम लोग 3 दिन पहले शूट करते हैं, फिर थर्ड डे को वो शूट वहाँ दिखाते हैं. फिर सैटरडे को 2 एपिसोड्स कर लेते हैं, बिकॉज सलमान खान कम्स ऑन सैटरडे. और हमको सैटरडे की वेट होती है क्योंकि सलमान के घर से खाना आता है. अरे वाओ, यस, नाइस. अब तो और भी लोग जाना चाहेंगे बिग बॉस में. जी बिल्कुल. तो क्या आता है, बिरयानी? बिरयानी, वाओ. नॉट ओनली बिरयानी, मटन कोरमा टू डाई फॉर. अब तो आप भी बोलेगी मुझे भी. लेट्स गो. बिग बॉस आपको पब्लिसिटी बहुत दे दी, आप 1 करोड़ का चेक भेज दी, कोई बात नहीं. यू डोंट हैव बजट बोलते ना आपको. मेरी जर्नी में, मेरे लाइफ में 2 इंसान आए कुछ साल पहले. अगर मैं आज राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बनूंगा, और मैं प्रोड्यूसर नहीं बनूंगा, मुझे पैसे टेंशन नहीं चाहिए. आई एम क्रिएटिव पर्सन. मेरा बेटा प्रोड्यूसर बनेगा, रश्मिन मुझे मिले थे राजस्थान में एक फैशन शो के लिए, और उन्होंने एक घड़ी का ब्रांड था, और उन्होंने वहाँ खड़े खड़े मेरे शो के बाद, आई टोल्ड यू रिमेम्बर कि मैं आजकल वो करता हूँ को एक इंसिडेंट, तो मैंने फैशन शो किया था, और उसमें मैंने व्हील चेयर पे, फिल्म स्टार तो मैंने इतने रैंप पे चला लिया. मेरा एक उस जमाने में मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक इन द 90s, माधुरी दीक्षित, जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री वाज द शो स्टॉपर. ठीक है आरती जी. और हु वाज एंकरिंग माय शो, यू नो, मिस्टर गब्बर सिंह. ओह माय गॉड, ही इज नेवर डन इट फॉर एनीबॉडी. अच्छा. और मेरा नसीब है कि टुडे माय फोलियो कैरीज गब्बर सिंह एंकरिंग अ शो. वाओ, दैट इज. ठीक है. और फिर आगे क्या हुआ, मैंने बोला फिल्म स्टार्स को बहुत चलाते हैं, और फिर वो बाकी का फैशन वीक राजस्थान में हर कोई, अक्षय कुमार, सोनाक्षी,
विवेक रॉय को लाए थे, सारे मेरे फर्स्ट रो में बैठे हुए थे और मैंने बोला मैं ओपनिंग करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करता। आई प्रेफर टू ओपन द शो देन डू द ग्रैंड फिनाले, बिकॉज क्या होता है, देन यू सेंड अ मैसेज टू द वर्ल्ड, यू हैव टू बी द फर्स्ट वन, नॉट द लास्ट वन। फिर वो नयापन चले जाता है। आप कुछ भी पका के खाना ठंडा तो नहीं खाएंगे, गर्म ही खाएंगे ना। तो आई लाइक दैट टू हैपन इन माय शोज, यू आरती। तो मैंने क्या किया, एक लड़की थी, उसके पैर नहीं थे, मैंने उसको व्हील चेयर पे ब्राइड बना के I took her on the wheelchair as my showstopper. Oh my God, that. And अनामिका जो बहुत बड़ी सिंगर है, अनामिका ने गाया एक पंजाबी का गाना, किनाने जमिया किनाने ले जानिया। वाह, ये है औरत की लाइफ। देखो मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। Goosebumps जो है हो रहे गाना हैं। सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लड़की की लाइफ माँ बाप के घर में बड़ा करते हैं और फिर उनको विदाई देनी पड़ती है। पत्थर रखना पड़ता है दिल पे अपनी बेटी देने के लिए, और फिर भी उनको कभी कभी बुरे ससुराल मिल जाते हैं, उनकी किस्मत बिगड़ जाती है। हर एक की तो नहीं बिगड़ती ऑफ कोर्स, बट हम काफी कुछ सुनते होंगे आप आरती जी, ऐसे इन लॉज कैसे ट्रीट करते हैं। काश हर इन लॉज अपनी बेटी को, डॉटर इन लॉ का वो कैंसिल होना चाहिए, वो बेटी होना चाहिए। हमारे घर बहू आई नहीं बोलना चाहिए, हमारे घर में नवी बेटी आ गई बोलना चाहिए। ये मैसेज मेरा आप अपने रीडर्स और ऑडियंस को जरूर बताइए, तब मजा आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत यूं कहें कि गहराई की बात की है आपने, कि बेटियां जब बहुएं बनती हैं तो वो बहुएं नहीं, वो फिर से बेटियां ही बननी चाहिए। क्योंकि देखा भी जाए तो ऐसा ही होता है ना कि एक बेटी जब अपने ससुराल में जाती है, जिसको ससुराल बोला जाता है, तो वो भी कैंसिल करना चाहिए, घर हो जाता है ना, वो भी तो उसको क्या बोलना चाहिए, अभी अपने नए घर में जा रही है, नई जिंदगी बना रही है, नया घर में जा रही है, क्यों ससुराल मैका, ये नहीं होना चाहिए जी। वी शुड चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, आई थिंक। यस, राइट आरती जी? Absolutely. इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। इन-लॉ क्या होता है? मदर इन लॉ क्यों? अपनी माँ दूसरे की माँ मदर इन लॉ हो गई। लॉ में क्यों, लॉ को बीच में क्यों लाना? प्यार लाओ ना, मोहब्बत लाओ ना जी। लड़की को अपनी बेटी मानो ना जी, तो एक नया बेटी मानो अपने घर की। जैसे आपके घर में बेटी पैदा होती है आरती जी, आप ये तो नहीं बोलते कि इसकी बेटी, मेरे पति की बेटी, मेरे भाई की बेटी, आप बोलते मेरी बेटी। तो फिर बहू को लिए ये क्यों है कि डॉटर इन लॉ? मुझे नहीं पसंद। इट्स सो ट्रू, है ना? बिल्कुल, आपने एकदम सच बात बोली है। तो ये वर्ल्ड को मैसेज देना चाहेंगे आपके प्रोग्राम के जरिए, आरती जी और राघव जी, ये वाला मैसेज हमें हाईलाइट करना चाहिए इस प्रोग्राम। जी बिल्कुल करेंगे। अगर हम लोग बात करें जो स्टिचलेस, जो आपकी डिजाइनिंग है, जो क्लॉथ है, क्लॉथिंग्स है, उसको लेकर के अगर हम बात नहीं करेंगे तो शायद ये प्रोग्राम अधूरा रहेगा। तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। यस, आई एम द फर्स्ट इंडियाज और द वर्ल्ड्स डिजाइनर जो साड़ी 1 मिनट के अंदर कम पहना सकते हो। साड़ियाँ होती 6 गज की, मेरी साड़ी होती 4 गज की, जो मैंने लॉन्च की थी बहुत ज़माने पहले। और मेरी खुशकिस्मत में नताशा हडसन was in India. She is one of the supermodels of Paris. Oh. She modeled my sarees for me. Oh my मैं God. फोटोज भेजूंगा आपको उसकी। And she did a photo shoot for me उस साड़ी में। और अभी आपको और कुछ बताऊं? बताओ। मैं अभी एक फैशन इंस्टीट्यूट है, आई एम द मेंटर फॉर देम, एंड मैं सिखा रहा हूँ बच्चों के। आज लॉकडाउन से 4 साल 5 साल पहले से आई एम द मेंटर फॉर दिस फैशन इंस्टीट्यूट, एंड आई एम टीचिंग देम हाउ टू मेक आउटफिट्स विदाउट स्टिचिंग। और वो फोटोज मैं आपको भेजूंगा, आप जरूर आइएगा। और ये आउटफिट्स बिना सिलाई के आपने कभी सुना है? आप पूरा आउटफिट बनाएंगे, उसमें स्टिच बिल्कुल भी नहीं होगा? आपको जब बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम ये वाला दिखाएंगे कि आउटफिट बिना सिलाई कैसे बनता है। जी बिल्कुल। हाँ, तो वो मैंने कंटिन्यू किया है। उसके पीछे एक स्टोरी है, मैंने स्टोरीज लिखी, लोगों की स्टोरीज पढ़ी। मेरी कंपनी का नाम है द स्टोरी राइटर्स वर्ल्ड।
मैं आपको बता रहा था कि ये राइटिंग की जो वर्ल्ड ट्रिप थी मेरी, जो मैं फैशन शो के बता रहा था, वहां मुझे मिले एक इंसान जो भगवान के रूप में आया। मैंने आपको कहा पहले कि भगवान नहीं आते, इंसान को भेजते हैं। मेरी लाइफ में आए रश्मिन, और वो मेरे बेटे बन गए। उन्होंने बोला मैं आपको पापा बोल सकता हूँ। आई सेड यस ऑफ कोर्स, कि उनके माँ बाप होंगे, पता नहीं मुझे थोड़ा सा डिटेल। और उनके साथ उनकी फ्रेंड थी शिल्पा चौकसी, जो इंडियाज फर्स्ट वॉच अ लेडी हुज डिजाइनिंग वॉचेस। ओह वाओ। यस, ये जो आपने कोटलर फिलिप अवार्ड किसको मिलता है? जो एक ब्रांड को बहुत बड़ा कर सकता है। तो वो कोटलर अवार्ड मुझे इसलिए मिला था कि उनके वहाँ अहमदाबाद में एक पुराना सा बंगला खंडर था। तो मैंने बोला इसको क्यों इतने करोड़ों का बंगला वेस्ट हो रहा है। फिर उन्होंने इंटीरियर्स कराए, सब कुछ कराया, हमने मिल के वहाँ खोला है हाउस ऑफ मैरीगोल्ड बाय शिल्पा चौकसी। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमन That's टू मेक lovely. वॉचेस। एंड जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बना, जी रश्मिन और शिल्पा जी ने मुझे, शिल्पा जी नहीं, माय डार्लिंग शिल्पा, आई लव यू, यू आर माय डॉटर, ये दोनों मुझे पापा कहते हैं। आज मेरी जिंदगी में उनके सिवा इतना प्यार देने वाला और कोई नहीं। मेरी बहन बहन सब तो है, फैमिली है, सब है, मगर जो प्यार उनसे मिल रहा है मुझे, जो बूस्ट मिल रहा है, वो दे रहे हैं मुझे, मॉरल सपोर्ट, बहुत एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। Amazing. तो जी, बिल्कुल करेंगे उन्होंने हम। मुझे क्या दिया था, हम्म। उसने क्या दिया, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। 9 लाख जी। की हीरे की एज अ ब्रांड एम्बेसडर। लव यू शिल्पी, लव यू शिल्पू। आपको एक और बात बताऊं, मैंने इतने एक लड़की जा रही थी मेरी दुकान के सामने से, हाँ ये मुझे भी गर्मी लग रही है। एक लड़की जा रही थी, उसका नाम था आरती, हाँ, नॉट यू आरती, okay. तो उसका नाम था आरती। मैंने उसको रोक दिया रास्ते पे, मैंने उसके कहा एक्सक्यूज मी ब्यूटीफुल, वुड यू लाइक टू मॉडल फॉर माय क्लोथ्स? शी सेड आर यू श्योर? आई सेड यू नो यू आर सो ब्यूटीफुल। और वो लड़की एक सिंपल घर से आती थी, मिडिल क्लास, आई कुड से लोअर देन दैट आल्सो। मैं उनकी बुरी बात नहीं बता रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू सक्सेस स्टोरी अगेन। आई थिंक यू शुड मीट आरती एंड हर हस्बैंड इज, यू नो हु, नूतन जी के बेटे मोनीश बहल। Oh wow. ये इंटरव्यू में आपको मैं मिलाऊंगा, आप बिल्कुल, वो बिल्कुल। आरती का इंटरव्यू जरूर करिए। जरूर। जो जी, हम जरूर। फोटोशूट कर रहे थे फेमिना मैगजीन फैशन के लिए, जो 6 पेज आते हैं, तो उसके लिए शूटिंग पे आई गेव आरती द ब्रेक फ्रॉम अ रोड साइड। Oh, I just caught her and said you're beautiful and do it. वहाँ सडनली वो फोटोग्राफर को देवानंद साहब का फोन आता है। वो कहते हैं तैयब बादशाह, उनका नाम था तैयब बादशाह, वो नहीं रहे, और कोई लड़की तो एक अच्छी सी मिला दो। अव्वल नंबर पिक्चर बन रही है आमिर खान के साथ में, उसके लिए हम बड़ी लड़की को ऑडिशन किया। तो तैयब बादशाह जी ने बोला यहाँ एक लड़की आरती करके आई है कवलजीत के साथ, मैं कवलजीत को फोन देता हूँ। और देव साहब के तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, उनके जैसे जवान कोई नहीं हो सकता। जी उसके बिल्कुल देवानंद के बाद एक ही जवान और है, वो है अनिल कपूर। जी Right? बिल्कुल बिल्कुल राइट गौरव जी? राइट ना। बिल्कुल देव साहब का फोन लिया मैंने, उन्होंने कहा कवल फोटोशूट बाद में कर लेना, मैं ऑफिस में बैठा हूँ। तैयब कह रहा है कि बहुत सुंदर लड़की है। अच्छा आप देव साहब, आपको इसकी ऑडिशन भी नहीं लेनी पड़ेगी, इतनी खूबसूरत है। और फिर क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। देव साहब बैठे हुए थे कुर्सी पे अपनी, हमने उनका ऑफिस का दरवाजा खोला। हम कुर्सी पे जब तक जाके बैठे नहीं, तैयब, आरती और मैं, देव साहब ने फोन उठाया और अपने सबको ऑफिस वालों को बुला लिया और बोला लड़की मिल गई। wow. देखो Wow. लड़की का कैसी किस्मत बदल गई, एक और वो हीरोइन बन गई अव्वल नंबर। और आमिर खान की हीरोइन बनना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल देवानंद ने आमिर खान तक को नहीं पूछा ये तुम्हारी हीरोइन है या कुछ है। एंड देयर वाज अ ग्रैंड मुहूर्त at Mahbub Studios, Aarti. wow. And he said, this is my new heroine. And उसका नाम उन्होंने बदली करके एकता रख दिया था। Oh. वाओ And today Ekta, from a simple little home, is married to Monish Behel. Amazing.
देखो जिंदगी कहाँ से कहाँ ले जाती है। हाँ। ऐसी ही स्टोरी है दिव्या कुमार खोसला की, जी, दिव्या बिल्कुल। खोसला कुमार की, जो आज जी। टी सीरीज की मालकिन है। ओह जी, बिल्कुल। देयर वाज अ मिस इंडिया, हाँ, इट वाज कॉल्ड टीन इंडिया। हाँ, वहां पे दिव्या वाज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हम्म, और हमने फुल मार्क्स दिव्या को दिए थे। साथ में रहे हिंदू मुसलमान, हमेशा प्यार से रहे साथ रहे हिंदू हिंदू। मुसलमान। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं जब अजमेर में गया था, वहाँ के उन्होंने हेड ने बोला कि यहाँ मंदिर है और हमारे सारे दरगाह के लोग उस मंदिर में जाते हैं, वो मंदिर वाले लोग हमारे ईद पे आते हैं। तो हर स्टेट में ऐसे क्यों नहीं हो रहा? अजमेर वालों ये इसको हम बढ़ाएंगे। अजमेर वालों ये प्रोग्राम, दो बातें फ्रॉम टुडे, नो कॉलिंग योर डॉटर इन लॉ, यू Yes. कॉल इट डॉटर। yes, सेकंड, हम चाहेंगे कि हर हिंदू दरगाह भी जाए, मंदिर भी जाए, चर्च भी जाए और मुसलमान और हिंदू मिलके रहे, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। आखिर हम ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, लव यू, थैंक यू राघव जी, थैंक यू Thank you so much.